अपनी पहली सिंगल इस 9 जनवरी को रिलीज़ करने जा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है शाल्मली खोलकड़ी ऑफिशियल। और ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि मेरी ड्रीम थी कि मैं अपना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाऊँ और वो लोगों को सुनाऊँ, और वो अगर लोगों को पसंद आए तो बस मेरे लिए इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होगी। सो आई थिंक आई एम finally beginning that move towards that dream with this song which is called A. Now you ask me ये कैसा नाम है, A कैसा नाम है? तो A इस वजह से क्योंकि I think A makes a statement, like when you have to speak to someone and make a point, you say A, ऐसे मत कर, A ये मुझे पसंद नहीं है। And I think that is the essence of this song. लिरिकली जो ये गाना जिस बारे में ये गाना बात करता है वो ये है कि don't dictate terms to me, don't tell me what I should and should not do. I want to lead my life on my terms. I think it's very important हर एक एडल्ट के लिए कि वो अपने सारे डिसीजंस खुद ले, चाहे उन्हें एडवाइस मिले अपने पेयर्स से, अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स या टीचर्स से, पर एक जो डिसीजन होता है और वो डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है अपनी एक्सप्रेशन, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है आपका डिसीजन। एंड आई थिंक दैट फ्रीडम बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन। एंड व्हेन आई लुक अराउंड एंड आई सी some of my friends or the things that happen around me, I feel like that freedom is taken away from a lot of people unknowingly. क्योंकि हमें काफ़ी बार ऐसे लगता है कि सोसाइटी में चलते आ रहा है तो क्यों ना मैं भी यही करूं, और शायद आपका दिल उसमें ना लगे और आपको वो चीज़ खुशी न दे, एंड यू डोंट डिज़र्व दैट लाइफ। एंड सो दिस सॉन्ग जिसका नाम ए है स्पीक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। आई फील लाइक हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी बातें करते हैं कि women should have the right to do this and that, and somewhere I feel like we are forgetting that men also need to be given the opportunity to do things that are not very manly, or what society thinks is the right thing for a man to do, that the man has to win the bread at home, the man has to take a certain subject in college, or do a certain kind of job. And I think a man as well as a woman should be given the equal opportunity to express themselves. So that's about what the song is about. म्यूज़िकली अगर बात की जाए तो ये गाना एक ट्रैप गाना है। अभी ट्रैप एक ऐसा जॉनर है जो हमने ज़्यादा हिंदी म्यूज़िक में सुना नहीं है, पर एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर मैं गाना बना रही थी जिससे मुझे लगा कि ट्रैप ये जॉनर बिल्कुल ठीक तरीके से जस्टिस देगा इस गाने को। सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज़, इट मिंगल्स इन दैट जॉनर ऑफ म्यूज़िक। और ये गाना मैंने कंपोज़ किया है, लिखा है मेरे दोस्त पराग अग्रवाल ने, जिसे मैं मिली फेसबुक पर। जी हाँ, फेसबुक पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग भी मिलते हैं। सो आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक राइटर। उन्होंने एंजल्स ऑफ रॉक शो में मेरे 3 गाने लिखे, एंड दिस इज़ द 4th सॉन्ग ही इज़ राइटिंग फॉर मी। ये गाना प्रोड्यूस किया है मेरे बहुत बहुत करीब के दोस्त एंड माई मेंटोर आई वुड से सनी सनावर। उनके काफ़ी सारे तेलुगु में बने गाने मैंने गाए हैं, और फाइनली मेरा बनाया हुआ गाना उन्होंने प्रोड्यूस किया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी दैट ही अग्रीड टू वर्क ऑन माई सॉन्ग। और इस गाने का वीडियो मैंने डायरेक्ट किया है, विच आई नो एज सरप्राइज्ड एज यू आर, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि एक तो मैंने कहा कि चलो करते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगी, और आई एम जस्ट सो थ्रिल्ड कि मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी इस डिसीजन की वजह से। क्योंकि मेरे दोस्त माइकी मैक्लेरी, उनसे मेरी बात हो रही थी और मैं उनको बता रही थी मुझे वीडियो डायरेक्ट करना है, सॉरी मुझे एक वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा कि तो वो डायरेक्ट कौन कर रहा है? सो आई वाज लाइक मैं इनसे मिली उनसे मिली, पर आई डोंट नो होगा या नहीं। सो इज़ लाइक तुम क्यों नहीं कर रहे हो? एंड आई वाज लाइक मैं कर पाऊँगी। एंड ही सेड दैट या यू शुड बी डूइंग इट, इफ़ यू नो व्हाट यू वांट यू शुड बी डूइंग इट। एंड आई सेड ओके, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में, तो व्हाई नॉट आई ओनली डू इट। सो आई जस्ट डिसाइडेड वन डे कि मैं डायरेक्ट करूँगी अपना वीडियो। और आज इतने महीनों बाद आई थिंक आई एम हैप्पी, very happy with what I have made, and I can only hope कि आपको भी वो सुनने में और देखने में पसंद आएगा। मैम इन द फ्यूचर ये वीडियो
इक्वलिटी के बारे में है, जी। तो इन फ्यूचर में क्या और कोई इशू पे कुछ बेसिस पे ऐसा कुछ सॉन्ग्स देखने मिलेंगे? आई थिंक मैं एक ऐसी लड़की हूँ, बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखकर बहुत मेरा खून खौलता है, कभी कभी बहुत खुशी होती है कुछ चीज़ को देखकर। तो डेफिनेटली ये जैसा एक सोशल कॉज पर मैंने गाना बनाया है, वैसे नॉट दैट आई विल मेक म्यूज़िक विद दैट इंटेंशन, पर ज़रूर ऐसे कभी कभार होगा कि मुझे किसी चीज़ पर गाना लिखने का मन करे, and definitely social causes would be one of the things that I will make my music around. फ्यूचर में बहुत सारे वो जन कोलैबोरेट करते हैं दूसरे के सिंगर्स के साथ, तो आप भी शायद कुछ करना चाहेंगे किसी के साथ? आई थिंक कोलैबोरेशन ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, बिकॉज उसमें एक दूसरे म्यूज़िशियन के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखने मिलता है, और वो आपके साथ कैसे उसका मिलाप हो सकता है ये देखने मिलता है। एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल थिंग मेरे लिए इस स्टेज पर, क्योंकि मैंने सॉन्ग राइटिंग अभी अभी शुरू किया है, एंड आई डोंट नो हाउ गुड ऑफ अ सॉन्ग राइटर और हाउ गुड ऑफ अ कंपोजर आई एम। इट्स स्कैरी फॉर मी टू कोलैबोरेट विद समवन, बट इन अ वे अगर कोलैबोरेशन की बात की जाए, ये गाना, ये एक मेरा कोलैबोरेशन सनी के साथ है, सनी जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है गाना, क्योंकि मैंने ये गाना कंपोज करके लॉजिक पर मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके उन्हें वो गाना दिया था, और उस गाने का जो आज आप सुनते हैं, जो वर्जन आप सुनते हैं, वो काफ़ी अलग है मेरे वर्जन से। सो आई थिंक इन अ वे ये एक सनी और मेरा कोलैबोरेशन ही है। म्यूज़िकली मेरी इंस्पिरेशन आई वुड से रोज़ बदलती रहती है, एंड आई थिंक रोज़ उठकर किसी ना किसी चीज़ को देखकर इंस्पायर्ड होना ये बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ सुबह उठकर बियॉन्से का एक गाना और सुनिधि चौहान का एक गाना सुनती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा मेरी आज की प्रार्थना हो गई है, अब दिन का शुरुआत कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम हेविली इन्फ्लुएंस्ड एंड हेविली इंस्पायर्ड बाय बोथ बियॉन्से एंड सुनिधि चौहान। उनके सिंगिंग स्टाइल या उनके गानों के जो कॉम्पोजिशन होती है, it's just something that blows my mind every single time. और अगर डायरेक्शन का बात की जाए, आई एम अगेन वेरी वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बियॉन्सेज वीडियोज़। बियॉन्से के जो वीडियोज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उनके जो ओल्ड वीडियोज़ थे तब से लेकर लेमनेड जो उनका सबसे न्यूएस्ट एल्बम है, यहाँ तक कि सारे वीडियोज़ में इतनी वैरायटी और इतना इंटेलिजेंस देखने मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, that definitely I feel like I'm heavily influenced by her videos. And शायद आपने ए देखने के बाद अगर आप बियॉन्से के वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी आई हैव रियली लाइक टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम her videos a lot. आई डोंट नो अगर बॉलीवुड में ऐसे गाने बनेंगे या नहीं, पर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मुझे R&B सोल जो जॉनर्स हैं, उन जॉनर्स में गाना बहुत बहुत मैं पसंद करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि शायद एक डायरेक्टर, मेरी ये उम्मीद है कि एक डायरेक्टर कोई एक R&B गाना अपने फिल्म में भी डाल दे और मुझे वो गाना मिल जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मराठी फिल्म आल्सो तुम माझा जीव, ईस्ट इंडियन, या तो आपको हिंदी मूवी में डेब्यू अगर मिले तो चांस तो करना चाहेंगे, या आपकी दिली तमन्ना है कि मैं करूँ, ऐसा कोई फ्यूचर प्लानिंग? हाँ, मैंने तू माझा जीव नाम का एक ईस्ट इंडियन फिल्म में मैंने काम किया था, तब मैं 18 साल की थी, अब मैं 27 साल की हूँ। पर हैविंग सेड दैट, ज़रूर मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है। संगीत से मेरा थोड़ा ज़्यादा प्यार है एक्टिंग से, पर किसी ने अगर फिल्म ऑफ़र की तो जैसे अब दिल है हिंदुस्तानी शो मैं कर रही हूँ, उसमें अगर करण जौहर बैठे हैं मेरे साथ और अगर उन्होंने कहा कि फ़िल्म करना चाहोगी, तो मैं तो नहीं कहूँगी उनसे। पागल होगी जो औरत नहीं कहेंगी उनसे। पर आई थिंक आई विल वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू कम माई वे। बट थैंक यू जो आप सोचते हैं कि मुझे फिल्मों में भी आना चाहिए, और अभी के लिए मेरा फोकस संगीत पर है। दिल है हिंदुस्तानी शो के फॉर्मेट, दिल है हिंदुस्तानी शो का जो फॉर्मेट है वो ही इतना अलग है और इतना इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं फाइनली स्टेज पर ऐसे कंटेस्टेंट्स देख रही हूँ जो हमारे देश से नहीं हैं, जो विदेश से आए हैं और जो
इतनी आसानी से हिंदी गाने गा रहे हैं, एक ऐसी भाषा जो बात करने में, यानी मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हिंदी बात करने की, क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है और मैं इंग्लिश ज़्यादा बात करती हूँ अपने फ्रेंड्स से, फैमिली के साथ। तो मुझे भी हिंदी बात करने में मतलब एक प्रयास करना पड़ता है। तो ये ठहरे दूसरे देश से आके इतनी अच्छी तरीके से हिंदी गाने गा रहे हैं। आई थिंक फॉर अस एज द व्यूअर्स ऑफ दैट ऑडिशन, जजेस छोड़ दीजिए, जस्ट एज व्यूअर्स, it was so surprising to see contestants like that. But I think what is commendable is that उनका जो प्यार है और एक लगन है और एक कंसंट्रेशन के साथ वो कॉन्फिडेंटली हिंदी गाने गाते हैं, is something that makes us feel so proud of the fact कि हमारे देश से इतना बेहतरीन म्यूज़िक आता है जो दुनिया भर में छाता है और दुनिया भर के लोग गाते हैं। आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स दिल है हिंदुस्तानी सो स्पेशल। और मेरे लिए तो और भी स्पेशल है क्योंकि हमारे पैनल पे शेखर, जो मेरे दोस्त हैं पहले से, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, वो तो हैं ही, और बादशाह और करण जौहर भी हैं। तो इट मेक्स सच अ फन पैनल टू जस्ट बी अराउंड, और इतना कुछ सीखने मिलता है क्योंकि क्योंकि एक कंपोज़र हैं, एक रैपर हैं, एक एक फिल्म डायरेक्टर हैं, तो इस नाते एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है हर एक कंटेस्टेंट को देखने का। एंड आई थिंक दैट इज टीचिंग मी अ लॉट ऑल्सो ऑफ हाउ टू लुक एट म्यूजिक। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद करण जौहर, बादशाह? और करण जौहर को जजिंग के किंग भी कहा जाता है, तो आपने कोई टिप्स लिए उनसे? हाँ, नहीं, क्या कैसे जज करना है कुछ है? करण जौहर जी जब बात करते हैं तब मैं कंटेस्टेंट के पास नहीं, मैं उनकी तरफ देखते रहती हूँ। वो मेरे यहाँ पर बैठते हैं, बादशाह यहाँ बैठते हैं, उसके बाद करण बैठते हैं, तो मैं उनकी तरफ देखते रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये क्या होमवर्क करके आते हैं, इनके पास इतनी सारी चीज़ें कैसी रहती हैं बात करने के लिए। हर एक कंटेस्टेंट को लेकर उनके पास कुछ अलग कहने के लिए होता है, यू नो, एंड दैट इज़ जस्ट, इट्स अनइमेजिनेबल। क्योंकि एक तो उनका कमांड चाहे इंग्लिश हिंदी पे इतना बेहतरीन है और वो इतनी अच्छी तरीके से आर्टिकुलेटली हर एक कमेंट करते हैं कि इट जस्ट मेक्स यू वंडर व्हाट इज दिस मैन मेड ऑफ, बिकॉज ही इज सो अमेजिंग। और ये नहीं है कि सिर्फ सीरियस बातें करते हैं और ये भी नहीं है कि सिर्फ मजाक करते हैं, पर दोनों एक इतने फैंटास्टिक बैलेंस के साथ वो कमेंट्स देते हैं और दे आर सच इंटेलिजेंट कमेंट्स, दे आर नॉट जस्ट कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट। सो आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम करण जौहर. And at the same time, Badshah, who's like the coolest guy around, like in the industry. When the moment he walks into the studio to shoot, सबकी तालियां होती हैं, यानी कौन ये बादशाह नहीं, ये तो किंग ही आ गए हैं, ऐसे अपलॉज मिलता है उनको स्टूडियो में. ही इज़ सच अ अमेजिंग गाय who is very very kind at heart, and he is very very in tune with his art, which is rapping. जो एक सिर्फ ऐसे बोल दिया कुछ, तो ऐसे नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है. ये अपनी पोइट्री लिखना और वो प्रेजेंट करना एक मीटर में, एक स्वैग के साथ, ही इसके लिए प्रैक्टिस लगती है. एंड ही अंडरस्टैंड्स टैलेंट who comes with that kind of understanding, and he has something very unique to offer to the show. और अब बात हो गई आगे शेखर पर, तो शेखर तो मेरी इतनी टांग पहले से खींचते हैं, और अभी कैमरा पे मैंने उनको कह के रखा है कि प्लीज़ कैमरा के ऊपर नो टांग खींचोइंग, यू हैव टू बी वेरी सिविल विथ मी. सो आई थिंक वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो मेरी टांग ना खींचें, पर हमारी मस्ती चलती रहती है. एंड ही हैज़ द मोस्ट अक्यूट ईयर, यानी यहाँ का वहाँ सुर मेरा चाहे छूट जाए या मैं कहूँ कि यार चलता है, ये चलेगा, पर उनके लिए इट्स लाइक नहीं, ये यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था. सो ही इज़ गॉट द ईयर ऑफ लाइक अ डॉग्स ईयर, सब सुनाई देता है उनको. बट इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फन ऑन द शो हमारे लिए और कंटेस्टेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम किसी को रुलाते नहीं हैं, किसी को बुरा नहीं फील करवाते हैं. एंड आई थिंक वी आर जस्ट हैप्पी कि ये कंटेस्टेंट्स यहाँ पे इस शो में आए हैं परफॉर्म करने के लिए. एंड वी आर जस्ट हैविंग अ बॉल. Many unique or weird contestant you have seen until now in the show? I think मेरे लिए सबसे एक यूनिक कंटेस्टेंट जो थी या प्लूरल थी, क्योंकि दो आए थे, मदर डॉटर ड्यूओ आए हमारे कंपटीशन में. और ये मेरे लिए एक बड़ा ही, यार मैंने ये क्यों नहीं किया मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी भी मम्मी गाती है और मैं भी अब गाती हूँ.
तो ये ड्यूओ मैंने करना चाहिए था, पर मेरे पहले किसी और ने कर दिया, ऐसे मुझे लगा उनको देखकर। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक माँ और बेटी, मतलब बेटी ने एक तो, क्योंकि माँ तो चाहती कि लड़की के साथ गाए, पर लड़की ने भी सोचा कि क्यों ना मैं मम्मी के साथ इस कंपटीशन में जाऊँ। एंड आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल सेंटिमेंट। और ऐसे गाती हैं ये दोनों औरतें, ऐसा गाती हैं कि आपको लगेगा कि क्या, यानी ये बाकी कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ गाती हैं घर पे बैठकर, इतना फैंटास्टिक गाती हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन कंटेस्टेंट दैट इज़ एज वियर्ड, क्योंकि ये हमें देखने नहीं मिलता है, बट ऑल्सो एज इंटरेस्टिंग एज इट गेट्स। Other than this show and your video, are there any upcoming projects of yours? मैं काफ़ी सारा रीजनल फिल्म्स में काफ़ी सारे गाने गा रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इट्स लैंग्वेजेस दैट आई डोंट स्पीक इन, एंड फॉर मी टू लर्न हाउ दैट लैंग्वेज साउंड्स, और वो कैसे इमोट करना उस लैंग्वेज में, ये मेरे लिए, मैं चाहे कितने भी गाने दूसरे लैंग्वेजेस में गाऊँ, पर मेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है रीजनल गाने गाना। मैं कन्नड़ा गाने 2 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ कल, मराठी काफ़ी गाने रिकॉर्ड किए हैं मैंने जो अब रिलीज़ होंगे। एक सबसे मेरे करीब का गाना है कौशल इनामदार, जो मेरी मुलाकात उनसे मैं जब स्कूल में थी तभी हुई थी, किसी और कारण, पर उनके साथ मैंने फिर से अब जाकर मराठी फिल्म में एक गाना गाया, जो आई एम सो हैप्पी कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका फिर से आज मिल रहा है। सो दैट्स वन सॉन्ग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और तेलुगु फिल्म्स में गाने गाए हैं और बंगाली गाए हैं, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये अभी जल्दी जल्दी रिलीज़ होते जाए। What would you like to say about any message to your fans about your video? Here's what I have to say to my fans. Thank you for calling yourself fans, कि आप समझते हैं आप मेरे फ़ैन हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अब तक आपने मेरे सारे बॉलीवुड गाने सुने हैं, एंड यू थिंक आई डिड वेल, सो फॉर दैट आई थैंक यू। एंड आई जस्ट होप कि अब जाकर मेरा खुद का गाना, जो मेरी आवाज़ है, मेरे इंडिपेंडेंट करियर की मैं शुरुआत कर रही हूँ इस गाने के साथ, एंड आई जस्ट होप कि आपको ये भी उतना ही पसंद आए और आप उतना ही प्यार मुझे देते रहें। Other than that, today we have lost our Om Puri sir. What would you like to say? My prayers are with the legendary Om Puri Saab. He made his audience feel like he's one of them. He made me feel like I knew him. Every time he was on screen, he had the presence that anyone could relate to. And that is something that shows a viewer that is an actor that you will remember, that is an actor who has something that's rare. And I think it is so unacceptable that a man of his caliber is lost to this world so soon. But one can only pray and one can only hope that his soul rests in peace, and where he is happy.